बैंक IQ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम वोकैबुलरी को इन्हांस करेंगे, हम वोकैबुलरी को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे जो आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और हम 10 इम्पोर्टेंट शब्द को देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। स्टार्ट करते हुए वी गोना बी लुकिंग एट 10 वर्ड्स टू इंश्योर दैट आवर वोकैबुलरी इज गेटिंग बूस्टेड फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। द फर्स्ट वर्ड इज लैसिट्यूड। लैसिट्यूड शब्द का अर्थ होता है अ कंडीशन जब आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं या आप टोटली एनर्वेटेड हो गए हैं, एनर्जी बिल्कुल बची नहीं है। सो द कंडीशन ऑफ बीइंग टायर्ड और लैकिंग एनर्जी, या तो आप बहुत ज़्यादा थकन महसूस कर रहे हैं या थकावट महसूस कर रहे हैं, उसके लिए हम नाउन लैसिट्यूड शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका एक यूसेज देखते हैं। द सिवियर समर हीट enveloped them in an overwhelming lassitude, in an overwhelming state of lassitude. That means कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने की वजह से उन्हें बहुत थकावट और थकन महसूस हो रही थी। They were completely enervated, वो एकदम सैप हो गए थे एनर्जी से। Enervated is also when you're feeling very very thin और आप emaciated फील कर रहे हैं, और they were feeling sapped of energy. सैप भी एक शब्द है जिसका हम प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। So lassitude बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील करना, और when you're lacking energy. Moving on to the next word, feckless. Feckless शब्द के दो important अर्थ होते हैं। The first important meaning is something that is again बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, weak character का है, या फिर irresponsible है, बेपरवाह है। That is when we are using the word feckless. So feckless adjective के दो अर्थ निकल के आते हैं। सबसे पहला अर्थ है weak character का होना, निर्बल होना, या फिर शक्तिहीन होना, या फिर irresponsible, बेपरवाह, लापरवाह होना, worthless होना. So these are the two important meanings of the adjective feckless. So weak and ineffective, or worthless or irresponsible. The feckless child, the irresponsible child, जो बेपरवाह बच्चा था, लापरवाह बच्चा था, was no longer trusted. Was no longer trusted. Moving on to the next word, inveigle. Inveigle verb का अर्थ होता है जब आप बहला फुसला के किसी को कन्विंस कर देते हैं, जब आप स्वीट टॉक करके किसी को परसुएट कर देते हैं। सो जब आप फुसलाते हैं, मनाते हैं, ललचाते हैं या प्रलोभन देते हैं, उसके लिए हम inveigle verb का प्रयोग करते हैं। जब आप परसुएट कर देते हैं किसी को ताकि वो कुछ कार्य कर सके बहुत ही चालाकी के साथ या डिसेप्टिव तरीके से, ये अर्थ हो जाता है वर्ब इनविगल का, एक तरह का स्वीट टॉक करना जब आप किसी को टेम्प्ट कर रहे हैं, इंटाइस कर रहे हैं। दो यूसेजेस देखते हैं। We inveigled the information from him. चालाकी से हमने उससे खबर निकलवा ली। She inveigled her husband to buy her the ring before their anniversary. So चालाकी से उसने फुसला दिया। So that is when we are using the word inveigle. Moving on to the next word, skullduggery. Skullduggery का अर्थ होता है जब आप बुरे कार्य करते हैं, डिसऑनेस्ट कार्य करते हैं, छल कपट का प्रयोग करते हैं, ठगी करते हैं या चालबाजी करते हैं, तब हम skullduggery शब्द का प्रयोग करते हैं। शिकनरी, ये जो शब्द आप देख रहे हैं, और परफिडी, परफिडी एंड शिकनरी आर टू इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड skullduggery. जब आप डिसऑनेस्ट तरीकों से, मतलब कि जब आप झूठ बोल रहे हैं, एन इंस्टेंस ऑफ डिसऑनेस्ट और डिसीटफुल बिहेवियर, जब आप किसी को ट्रिक कर देते हैं, ट्रिकरी की तरह उन्हें बेवकूफ़ बना देते हैं, तब हम skullduggery का प्रयोग करते हैं। और शिकनरी एंड परफिडी का भी यही अर्थ होता है कि चालाकी से जब आप किसी को ठग लेते हैं। My brother is a master of skullduggery. The car salesman used skullduggery to rig cars into looking like they ran perfectly in order to sell the cars at a higher price. That means कि वो जो कार का सेल्समैन था, वो चालाकी से गाड़ी को इतना सुंदर बना देता था कि लोग देख ही नहीं पाते थे कि अंदर से गाड़ी खराब है। सो छल कपट का प्रयोग करना, चालबाजी करना इज skullduggery. यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। सो skullduggery का क्या अर्थ होता है? skullduggery का अर्थ होता है ट्रिकरी। ये जो बाकी तीन आप देख रहे हैं, लीटोट्स, ओनोमोटोपिया, मैलाप्रोपिज्म, ये सारे के सारे आपके फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिटोरिकली बहुत ही मददगार साबित होती हैं ताकि आप अच्छी तरह से लैंग्वेज को लिख सकें। सो लैंग्वेज को खूबसूरत बनाने के लिए ये आपके इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है।
जैसे कि ओनोमेटोपिया हो गया, लीटोट्स हो गया, ये किस तरह से जो फिगर्स ऑफ स्पीच होती हैं उनके बारे में बताता है। बिहेवियर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रिकिंग समवन इनटू समथिंग और चीटिंग देम थ्रू लाइज और मिस इन्फॉर्मेशन को हम स्कल्डगरी कहते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, टिरेड। टिरेड का अर्थ होता है जब आप किसी की निंदा करते रहते हैं, एक स्पीच, एक ऐसा भाषण जहां पर आप या तो वायलेंट डिनंसिएशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं उनकी। हरैंग हो गया, सेंशर और रैंटिंग, ये 3 इंपॉर्टेंट सिनोनिम हैं शब्द टिरेड के। तो एक भाषण के जरिए जब आप किसी की निंदा करते हैं, उनकी प्रशंसा नहीं करके निंदा कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तब हम टिरेड शब्द का प्रयोग करेंगे। द मूवी स्टार हैज लॉन्च्ड अ विट्रियोलिक, बहुत ही पॉइजनस, अ विट्रियोलिक क्रिटिकल ट्विटर टिरेड एट अ जर्नलिस्ट हु स्प्रेड फॉल्स न्यूज अगेंस्ट द स्टार। सो एक टिरेड स्टार्ट कर दिया, दैट मीन्स कि निंदा करने का एक पूरा का पूरा चलन चालू कर दिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, विंसिबल। विंसिबल का अर्थ होता है आप जब किसी को हरा सकते हैं। इनविंसिबल जो इसका एंटोनिम है, उसका अर्थ हो सकता है ऐसी शक्ति जिसे आप ना हरा पाए। सो विंसिबल जिसकी पराजय हो सके तो हम उसके लिए विंसिबल शब्द का प्रयोग करते हैं। एंड इनविंसिबल जिसकी पराजय ना हो सके। कॉन्करेबल, वल्नरेबल, वैंक्विशेबल। सो वल्नरेबल, वैंक्विशेबल आर 2 important synonyms of the word vincible. Although we thought they were vincible, it turned out that the tribe could not be defeated. हमें लगा कि हम उन्हें हरा सकते हैं, लेकिन वो ट्राइब हारने को मान ही नहीं रही थी। They could not be defeated. So vincible, हराए जाने वाला। टर्जिड। नाउ टर्जिड के भी 2 अर्थ होते हैं फेकलेस की तरह। टर्जिड का एक अर्थ है स्वोलन, एकदम फूल गया, सूजा हुआ हो जाना, उसके लिए हम टर्जिड शब्द का प्रयोग करते हैं। और सेकंड अर्थ टर्जिड का है जब आप इन्फ्लेटेड बातें कर रहे हैं, बॉम्बास्टिक बातें कर रहे हैं, और इसीलिए वो जो बात आप इन्फ्लेटेड और बॉम्बास्टिक कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और किसी को समझ में नहीं आ रही है। तो 2 अर्थ हो जाते हैं टर्जिड के, एक तो बहुत ही ज़्यादा फूल जाना, स्वोलन हो जाना, और दूसरा अर्थ है टर्जिड का जब आप ऐसी बातें करते हैं जो इतनी एलिवेटेड हैं दैट पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देम। सो दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड टर्जिड। सो लैंग्वेज that is complex and hard to understand, बहुत ही ज़्यादा complex है, बहुत ही ज़्यादा hard to understand है। Even though the scientist tried to make his report simple, it was still too turgid for the average person to comprehend. बहुत मुश्किल था किसी आम व्यक्ति के लिए उस पर्टिकुलर चीज़ को समझना, सो काफ़ी turgid था, complex था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, ट्रेपिडिशन। ट्रेपिडिशन का अर्थ होता है एक तरह की नर्वसनेस जो आप फील करते हैं, एक तरह की कंपकंपी हो रही है, आपको घबराहट हो रही है, नर्वसनेस महसूस हो रही है। सो नर्वस अनसर्टेनिटी ऑफ फीलिंग, जैसे कि कई बार जो चीज़ हम पहली बार करते हैं, पहला एग्जाम दे रहे हैं या पहला जॉब कर रहे हैं, तो हमें ट्रेपिडिशन महसूस होती है, नर्वस अनसर्टेनिटी महसूस होती है। अ नर्वस और अ फियरफुल फीलिंग ऑफ अनसर्टन एजिटेशन, एप्रीहेंशन हो रहा है, घबराहट हो रही है थोड़ी सी आपको, डिस्मे या एंजाइटी, एक तरह की अनईजीनेस जो आ रही है और जो आपको परटर्ब कर देती है, थोड़ा चिंतित कर देती है ये घबराहट, दैट इज what we mean by the word trepidation. They should meet people from other communities with less fear, trepidation and more friendliness. हमारे अंदर एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर किसी भी तरह की घबराहट नहीं होनी चाहिए, नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए जब हम दूसरे कम्युनिटी मेंबर्स को मिलते हैं, रादर फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, सिबराइट। सिबराइट शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति हु इज अ प्लेजर सीकर, एक तरह का अय्याश व्यक्ति, अ लग्जूरियस पर्सन, अ हेडोनिस्ट, एपिक्यूरियन, वॉन्टन। हेडोनिस्ट, एपिक्यूरियन, वॉन्टन इंपॉर्टेंट सिनोनिम है वर्ड सिबराइट के। इस नाउन का एक और इंपॉर्टेंट सिनोनिम है लिबर्टीन। सो एक ऐसा व्यक्ति जो कि प्लेजर को ही सीख करता रहता है, अय्याशी में ही डूबा रहता है या सेल्फ इंडल्जेंट होता है, उसके लिए हम सिबराइट शब्द का प्रयोग करते हैं। द प्रिंस वॉज रिमेम्बर्ड एज अ सेल्फ इंडल्जेंट सिबराइट, नॉट एज अ स्टेट्समैन और वॉरियर। तो जो प्रिंस था, ही वॉज नॉट रिमेम्बर्ड एज फॉर हिज स्टेट्समैनशिप क्वालिटीज या फिर उनके वॉरियर की क्वालिटीज, बट ही वॉज एक्चुअली रिमेम्बर्ड एज अ सेल्फ इंडल्जेंट और अ हेडोनिस्टिक पर्सन।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, स्वर्दी। स्वर्दी शब्द का अर्थ होता है स्लाइटली डार्क कॉम्प्लेक्शन, थोड़ा सावला, सावला काले रंग का या धूप में झुलसता हुआ, उसके लिए हम स्वर्दी एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। स्वर्दी डार्क कॉम्प्लेक्शन हो गया। रेवन, ब्रूनेट एंड सैटरनाइन, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं वर्ड स्वर्दी के। इसका एक यूसेज देखते हैं। द एक्टर वॉज अ डार्क आइड स्वर्दी यंग मैन विथ किलर लुक्स। सो यहाँ पर दिस इज द यूसेज ऑफ द वर्ड स्वर्दी मीनिंग डार्क कॉम्प्लेक्शनड। सौव, सौव शब्द का अर्थ होता है वेरी पॉलिश्ड, चार्मिंग जेंटलमैन। ये यूजुअली जेंटलमैन क्वालिटीज को डिपिक्ट करता है। ऐसा व्यक्ति जो कि शिष्ट है, सुशील है, चार्मिंग है, कॉन्फिडेंट है। डेबोनेयर और अर्बेन, दीज आर टू इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड सौव। बहुत ही प्लेजेंट है मैनर में, ग्रेशियस है अपने मैनर में। द मैन लुक्ड suave in a suit. Because the actor is such a suave man, women flock to see his movies every time. यहाँ पर हम लोगों ने 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखा जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप इन्हें रिवाइज कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीशा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं।